जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों, आज समान ज्ञान जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस रहेंगे। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, कांडला बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। कांडला बंदरगाह, ये बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट विमान के ढांचे निर्मित होने की शाखा कहाँ है? तो साथियों, यह शाखा नासिक में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, रेल व्हील फैक्ट्री किस क्षेत्र में है? तो साथियों, रेल व्हील फैक्ट्री ये बिहार के छपरा नामक स्थान पर इसकी फैक्ट्री है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, मुंबई तेल शोधक कारखाना कितना तेल उत्पादन करता है? मुंबई तेल शोधक कारखाना, ये कारखाना कितना तेल उत्पादन करता है? तो याद रखना 6.44, ये 44 लाख उत्पादन करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना साथियों 8848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, भारत के साथ नेपाल की कितनी लंबी सीमा लगती है? साथियों, भारत के साथ नेपाल की कितनी लंबी सीमा लगती है? तो याद रखना साथियों 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ भारत की यह लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरकोयास्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना राइन नदी, ये नदी ब्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सी वायु नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस में वायु नहीं पाई जाती है? तो याद रखना ये है रेडोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? साथियों, वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो याद रखना इसका कार्य पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण से जीवन रक्षा करती हैं, ये इसका कार्य होता है, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, पेरू चिली खाई किस महासागर में स्थित है? साथियों, पेरू चिली
खाई है साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना इसकी मुद्रा यूरो है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, मैसेडोनिया। साथियों मैसेडोनिया देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना इसकी मुद्रा साथियों दिनार है। मैसेडोनिया देश की मुद्रा दिनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, रूस देश की राजधानी क्या है? साथियों रूस देश की राजधानी मॉस्को है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखना लिखने वाले लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम स्वीकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो याद रखना होने वाले विधवा पुनर्विवाह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, जहांगीर ने मुक्ता निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण दिया? तो याद रखना ये चित्रकला का दिया था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कुहू विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कुही विभाग की स्थापना की थी? तो याद रखना स्थापना करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो याद रखना साथियों ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुनः पैक्ट संबंधित है? तो याद रखना ये दलित वर्ग से संबंध रखता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? साथियों आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो याद रखना मोहन चरण ने सुझाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उत्तरकालीन में मुगल साम्राज्य का शासन कब से कब तक रहा? मोहम्मद शाह का। साथियों उत्तरकालीन में मुगल साम्राज्य का शासन कब से कब तक रहा? मोहम्मद शाह का। तो याद रखना मोहम्मद शाह का शासन 1719 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी तक इनका शासन रहा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, उदयगिरि का युद्ध कब हुआ? साथियों उदयगिरि का युद्ध 1760 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी स्वराज की रचना कितनी ईस्वी में की थी? गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी स्वराज की रचना कितनी ईस्वी में की थी? तो याद रखना 1909 ईस्वी में की थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साथियों क्रांत कहाँ से मिला था? तो साथियों ये लोहरा देव से मिला था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, हिकात किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों हिकात ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य जम्मू कश्मीर का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, धमेल किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों धमेल ये किस राज्य का लोक
नृत्य है, तो याद रखना ये नृत्य त्रिपुरा राज्य का है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, ढाली किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों ढाली ये नृत्य साथियों पश्चिम बंगाल का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, संविधान सभा में नेपाली कितने प्रतिनिधित्व थे? तो याद रखना ये एक थे केवल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष ये शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखना 42वें संविधान 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? साथियों कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम नागरिकों को स्वस्थ सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य याद रखना। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार साथियों रूस के संविधान से लिया गया। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना उद्देशिका को कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? साथियों किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखना राजस्थान में, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, पीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों पीली क्रांति में तिलहन का अध्ययन किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, गोल क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना गोल क्रांति में आलू का उत्पादन किया जाता है। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, भूरी क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों भूरी क्रांति में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अध्ययन किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 40, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 41, साथियों मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, सॉरी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, साथियों राष्ट्रपति का शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्षों के लिए? तो याद रखना राष्ट्रपति का शासन अधिकतम साथियों 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? तो याद रखना राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन 1,10,000 रुपये होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।